नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस वक्त हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे पिछले 16 दिनों से 17वां दिन आज है और वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। बहुत बड़ी खबर समूचे हिंदुस्तान के लिए, ये मंगल वेला है, शुभ समाचार है पूरे देश के लिए। वो 41 मजदूर जिनको बचाने के लिए लगातार लड़ाई देश लड़ रहा था, वहाँ कई एजेंसीज लगी हुई थी, 2000 के आसपास लोग उनको बचाने की खातिर सुरंग को खोदने में लगे हुए थे, उन तक रास्ता बनाने में लगे हुए थे। आखिरकार वो रास्ता बना और मजदूरों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल हुई है। उनको धीरे धीरे स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। वो पाइप जो अंदर तक गई है, जिसके जरिए जो रैट माइनस थे उन्होंने खुदाई की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, उस पाइप के भीतर स्ट्रेचर डाल करके उनको लिटा करके बाहर लाया जा रहा है। उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, उनको ज़रूरी मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है और उनको फिर वहाँ से जो अस्पताल स्पेशल बनाया गया है वहाँ ले जाया जा रहा है। अभी तक जो इंडिया न्यूज़ के पास जानकारी है, 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है और धीरे धीरे सभी मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। एक के बाद एक लगातार मजदूर निकाले जाएंगे। मैं सीधे आपको स्पॉट पर लेकर चलना चाहता हूं जहां हमारे सहयोगी प्रवीण हैं। प्रवीण, अभी पूरा हिंदुस्तान आप जहां हैं वहां देखना चाहता है और वहां की तस्वीरों के जरिए जानना चाहता है कि मजदूर कितने निकले और उनको फिर किस तरीके से सहायता दी जा रही है। निश्चित तौर पर मैं इस वक्त सिलक्यारा टनल के ठीक सामने हूं और सिलक्यारा टनल के हलचल को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अंदर किस तरह से गतिविधियां चल रही है उसको भी देखा जा सकता है। एम्बुलेंस जो आप यहाँ टनल के ठीक बगल में राइट साइड में जो आप सफेद कलर का पर्दा देख रहे हैं वो अस्थायी चेकअप कैंप है। उस कैंप के अंदर अभी 5 से 6 मजदूर पहुंचे हैं। एक मजदूर का चेकअप हो गया है, उस मजदूर को एम्बुलेंस पे बिठा दिया गया है, बाकी मजदूरों का चेकअप चल रहा है। बाईं तरफ में ले जाना चाहूंगा, एम्बुलेंस की लाइन देखिए, ये बत्ती देखिए एम्बुलेंस की जलती हुई, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। पूरी तरह से अब तैयार है, सभी एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है, पूरा काफिला है यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए और एम्बुलेंस को सीधे तौर पर यहाँ से चिन्यालीसौर भेजा जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ से भेजने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही आगे पीछे एस्कॉर्ट करके पुलिस की गाड़ी चलेगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट में यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा दिया जाएगा सभी जो श्रमिक है उसको। 41 परिवार ही नहीं, पूरा देश देख रहा है, भारत की तरफ देख रहा है कि भारत ने एक ऐसा संभव चुनौती को पार कर लिया है जिसके बारे में लगातार बात हो रही थी कि आखिर ये जो 17 दिन का सफर रहा है इसमें भी क्या वो 41 मजदूर उस सफर में के बाद जो बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है जो शायद ही विश्व में किसी देश ने किया हो। 41 मजदूर जो दोनों तरफ से फंसे हुए थे, दोनों तरफ से मलबा था, ऊपर से ड्रिलिंग कोशिश हो रही थी, पानी आना शुरू हो गया, डी वाटरिंग की गई, इसके बाद फिर से ड्रिलिंग की शुरू की गई, कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कत आती रही और दिक्कत के बावजूद प्रवीण हमारे सहयोगी आपको स्पॉट से बता रहे हैं। प्रवीण यही कह रहे हैं कि लगातार 17 दिनों के भीतर कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन सुकून पड़ा हो और लगा हो कि बहुत नज़दीक आकर हम आ गए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि क्लाइमेक्स आया, एंटी क्लाइमेक्स आया, अब मजदूर निकल जाएंगे लेकिन कोई ना कोई अड़चन बीच में आ गई, कभी पत्थर आ गया, कभी लोहे आ गए, कभी मशीन की ब्लेड टूट गई और कई तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से सुरंग के दोनों सिरे थे, उन दोनों तरफ से खुदाई का काम चल रहा था और वर्टिकल ड्रिलिंग थी वो भी चल रही थी। विकल्प जितने भी थे संभव उन सबको आजमाया जा रहा था और इस बार जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही थी, जो 52-56 मीटर के आसपास का जो वो मलबा गिरा हुआ था, उस मलबे को धीरे धीरे निकाला गया था और आखिर में जो 10-12 मीटर का फासला बचा था वहाँ रैट माइनस को लगाया गया और रैट माइनस ने, यानी कि जैसे चूहे बिल बनाते हैं उस तरीके से एक 800 mm का जो पाइप होता है उस पाइप के भीतर से वो गए और फिर वो वहाँ से पत्थर को काटते थे और उसको ट्रॉली पर लेकर के दूसरा जो मजदूर होता था रैट माइनर वो बाहर आता था। 2 रैट माइनस पाइप के भीतर जाते थे और पाइप को मशीन जो है जब वो वहाँ खोदते थे तो मशीन पुश करती थी, इस तरीके से मशीन आगे बढ़ती थी और यह जो 12 मीटर के आसपास की खुदाई रही है रैट माइनस ने की। 2 अंदर जो हैं वो थक गए तो 2 और बाहर से गए और वो दोनों बाहर आ गए, जब वो थक गए तो 2 और बाहर से गए, वो दोनों बाहर आ गए। एक छोटे छोटे हथियार से खोदने का काम करता है, दूसरा मलबा लेकर के ट्रॉली में बाहर निकालने का काम करता है। लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास का मलबा एक ट्रॉली में आता है और इस तरीके से रैट माइनस आप समझिए कि 12 मीटर उन लोगों ने खोद डाले हैं और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो जितनी एजेंसी लगी हुई थी, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की,
या फिर NHIDL की, वो सारी एजेंसीज, उसके इतर बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मजदूर और 140 करोड़ का समूचा हिंदुस्तान जो लगातार दुआएं कर रहा था। जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा था, समूचा हिंदुस्तान रोशन था, उस दिन वो सुरंग के भीतर अंधेरों में दब गए। वो सारे मजदूरों की बात आ रही है, मजदूर जो निकल रहे हैं, आप उनको सुनिए। अबे 5 लोग आ गए हैं। हाँ सब एकदम फिट, एकदम खा पी के फिट, एकदम मस्त हैं सब। अभी निकाला जा रहा है उनको। अभी 3-4 लोग निकल गए, 4-5 लोग। हाँ एक एक करके निकाला जा रहा है उनको, एक एक करके बाहर आ रहे हैं सब। कोई मेरा नाम है फिरोज। हमारा सुरंग बनाने को निकालने का, रास्ता बनाने का काम था हमारा। हाँ हमें 26 घंटे लगे हैं पूरे। 26 घंटे में जी आपने क्या रेट में नहीं की? हाथ से हाथ हाँ सब 12 लोग। अभी जो है इसमें से कितने लोग आ गए हैं? 7 लोग आ गए अंकल जी। अभी हम तो कंटिन्यू करते रहे, दिन और रात कराया हमने 26 घंटे तक। हाँ सोने का कोई वो नहीं लिया हमने बिल्कुल भी, जब तक कंटिन्यू चलाया 26 घंटे का। जब तक हमने आराम नहीं लिया। सौरभ, दिल्ली से। इनका नाम क्या है? तभी हम लोग आ गए थे। ये रेड माइनर्स हैं क्या सर? रेड माइनर्स हैं। रेड माइनस की ये टीम इन्हीं की है। 12 जो लोग की टीम है। ओनर ही टीम है। लीडर में ही है सर। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? सर वकील हसन नाम मेरा। और क्या पूछ रहे हैं? इंट्रोडक्शन दीजिए। सर वकील हसन, हम दिल्ली से हैं और मेरी कंपनी का नाम रॉकवेल इंटरप्राइजेस करके है, जो हम इसी फील्ड में एक्सपर्ट है। आई थिंक रेड माइनिंग आप ही ने यस, रेड माइनिंग हमने किया। यस कोई हर्डल्स आया करते हुए, कहीं पर भी कोई हर्डल आया इसमें, मतलब जब आपने माइनिंग स्टार्ट किया अंदर, सॉरी, जब माइनिंग किया आप लोगों ने, कहीं हर्डल्स आया? हडल मीन्स कोई परेशानी आई? परेशानी? हाँ वैसा है ना, काफी या फिर कोई रॉक नहीं, बीच में जैसे ये कंस्ट्रक्शन किया है उसमें सरिया वगैरह था, पाइप वगैरह से, वो बहुत ज्यादा उन लोगों, उसने टाइम हमारा वेस्ट किया। अच्छा सरिया पाइप? हाँ उसी वजह से ऑगर भी थोड़ा वो हो गया था। अगर वो चीजें ना आती तो शायद ऑगर बहुत पहले काम कर देता, बट वहाँ मैनुअली काम जरूरी था, तो मैनुअली हम लोगों ने सब कुछ कर दिया वहाँ कितने पे। लोगों की टीम थी आज? सर 12 लोगों की टीम थी हमारी। कितना टाइम लगा इसको? हमें अप्रोक्स 26 आवर लगे। हम 26 आवर्स हमने इनको बाहर निकाल लिया जी। बहुत ज्यादा मेहनत की हमारे लड़कों ने, बहुत ही ज्यादा मशीनरी वर्क से। और आपके सामने है मजदूरों के निकालने की। अब इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो 41 मजदूर जो पिछले 16 दिनों से फंसे हुए थे, आज 17वां दिन है और ज़िंदगी की बाजी इन्होंने जीती है। हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआएं लगी हैं। वो तमाम एजेंसीज़ और उनके साथ लगे हुए लोग जो अभियान पर लगे हुए थे, लगातार युद्ध लड़ रहे थे, इनको बचाने की खातिर सुरंग के भीतर से मलबा निकाल रहे थे, उनकी भी जीत है। ये समूचे हिंदुस्तान की जीत है। दीपावली के दिन जिस दिन समूचा हिंदुस्तान रोशन था, उस दिन ये अंधेरी सुरंग के भीतर फंस गए। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच में। Forward now. That's what I'm going to say. Okay? How many laborers? 3 out so far. Yes, sir. अभी तक 9 मजदूरों के बाहर निकलने की खबर हमारे रिपोर्टर स्पॉट से दे रहे हैं। 41 मजदूर हैं, जाहिर है बारी बारी से उनको निकाला जाएगा। स्ट्रेचर के ऊपर एक मजदूर को लिटाया जाएगा, पाइप जो अंदर तक गई हुई है उस पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। ये पाइप 800 mm की है। 800 mm का मतलब हुआ 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम व्यास की पाइप अंदर तक गई है और जहां मजदूर हैं उस हिस्से की तरफ है वो। उस पाइप के भीतर स्ट्रेचर डाल करके उनको बाहर खींच करके लाया जाएगा। तो बारी बारी से मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, उनकी सेहत देखी जाएगी। अगर उनको ज़रूरी है कि तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए तो वहाँ सारा इंतज़ाम है। और अगर उसके बाद वहाँ से उठा करके और चिन्यालीसौड़ जहाँ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, प्रवीण हमारे सहयोगी अभी स्पॉट पे हैं। प्रवीण, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, सारा हिंदुस्तान टीवी चैनलों से लगा पड़ा है और वो ये देख रहा है कैसे धीरे धीरे मजदूर बाहर निकलते हैं और कितने सलामत हैं और कितनी ज़रूरत उनको और मदद की है। मेडिकल असिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। जी देखिए,
सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पहले एम्बुलेंस पे पहले श्रमिक को बिठा दिया गया है वो, और सामने देखिए तस्वीर, ये एम्बुलेंस अब निकलने वाला है, दूसरे एम्बुलेंस के उसकी जगह भेजा जा रहा है। इस एम्बुलेंस में जो श्रमिक है उसके परिजन को भी बिठाया गया है। ये जो तस्वीर है ये आंखों को सुकून देने वाली प्रवीण, एक तस्वीर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिल रहे हैं, ये तस्वीर सामने है। और पुष्कर सिंह धामी जब से अभियान चलता रहा है लगातार वहां बने रहे हैं, बीच बीच में जाकर के वो वहां का मुआयना करते रहे हैं और आज काफ़ी देर से हुए हैं। जैसे मजदूर अंदर से निकले, जनरल वीके सिंह जो कई दिनों से वहाँ लगातार बने हुए हैं, केंद्र की तरफ से जनरल वीके सिंह ने मोर्चा संभाला था और राज्य की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहाँ मुआयना कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कई दफ़ा पिछले कई दिनों में लगातार बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है और वहाँ जो टीम है उससे बात की है। और आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि जो अंदर मजदूर हैं हर कीमत पर वो महफूज रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। बाहर जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं मलबा निकालने और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, उनकी भी सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है। और परिवार के तमाम लोग मजदूरों के जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी ख्याल बाकायदा रखा जाए। ये तस्वीरें स्पॉट से हैं, ये एम्बुलेंस आपको दिख रही हैं, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है। जैसे मजदूर कोई निकलता है और फिर एम्बुलेंस में उसको बिठाया जाता है और यहाँ से फिर 44 वार्ड जहाँ स्पेशल अरेंजमेंट है अस्पताल का, वहाँ ले जाया जाएगा। अगर उनमें से किसी भी मजदूर की ज़रूरत ऐसी होती है कि उसको और मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो फिर वहाँ से ऋषिकेश ले जाया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपके सामने है, अब तक 10 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। 41 मजदूर जो पिछले 16 दिनों से 17वां दिन है फंसे हुए थे सुरंग के भीतर, उनमें से 10 को बाहर निकाल लिया गया है। बाहर निकालने का काम चल रहा है। 41 मजदूरों में सब 31 मजदूर हैं। अगले कुछ घंटे, आधे घंटे के भीतर, मान के चलिए 1 घंटे के भीतर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहाँ सारे इंतजाम हैं सुरंग के भीतर, जहाँ से पाइप से ला करके सुरंग के भीतर लाए जा रहे हैं। वहाँ स्ट्रेचर है, गद्दा है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सारे इंतज़ाम हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब से वो अंदर फंसे हुए हैं और 6 इंच की पाइप जब डाली गई तो उसके बाद वहाँ भोजन, पानी और बाकी ज़रूरी चीज़ें वहाँ उनको भेजी जाती रही हैं। इसलिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो वहाँ उनके पास थी। लेकिन सुरंग के भीतर, उस अंधेरे सुरंग में अगर कोई भी आदमी 17 दिनों तक फंसा हुआ है तो उसकी सेहत पर उसका असर पड़ता है, वो बीमार हो सकता है या हुआ भी होगा। इसलिए सारा इंतज़ाम सुरंग के भीतर है। जिस पाइप से उनको लेकर के आया जा रहा है, जब वो बाहर आते हैं तो जैसे बाहर आते हैं वहीं सारा इंतज़ाम है। वहाँ फिर स्टेशन पर लिटा करके और फिर एम्बुलेंस में डाला जाता है और एम्बुलेंस में वो एम्बुलेंस दौड़ पड़ती है। सर पर रास्ता खुला हुआ है और 44 वार्ड जहाँ अस्पताल स्पेशल बनाया गया है, 44 वार्ड में वहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ऋषिकेश जो एम्स है वहाँ भी ले जाया जाए। इसलिए जितने सरकारी इंतज़ाम होते हैं, जितने चिकित्सीय इंतज़ाम होते हैं, वो सब कुछ दुरुस्त रखा गया है। केंद्र की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं जनरल वीके सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो एनएचआईडीएल की टीमें हैं वो हैं। रैट माइनस, जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात कहते हुए देखा, उन्होंने कहा कि हमने 26 घंटे तक लगातार काम किया है और ये रैट माइनस है जिन्होंने लगभग 11 से 12 मीटर जो मलबा था उसको निकाला है। ऐसी पाइप जो आप देख रहे हैं, इसी पाइप के भीतर से होकर के जाना और फिर छोटे छोटे औजारों से पत्थर काटना और फिर स्ट्रेचर, वो जो एक टोकरी होती है उसमें लेकर के आना, बाहर फेंकना और फिर अंदर जा कर के काटना। जैसे चूहा अपना बिल बनाता है, कमोबेश ये माइनस वैसे ही काम करते हैं, इसलिए इनको रैट होल माइनस कहा जाता है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और जब ये बोल रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमने लगातार काम किया है। और ये वो योद्धा हैं जो 41 अभी मजदूर सुरक्षित सलामत बाहर निकाले जा रहे हैं। उन तक रास्ता बनाने में और उनको सलामत बाहर निकालने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। और सीधे स्पॉट पर मैं आपको लेके चलता हूं जहां से रिएक्शंस मिल रहे हैं। और 4-4 करके मजदूर एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, किसी की तबीयत ज्यादा नहीं, सब फिट हैं। अच्छा, ये भगवान की कृपा से, बाबा भोगनाथ की कृपा से सब स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक करके इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। सर, आगे कहाँ ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, वो अभी बताएं, विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे। हाँ, आधे घंटे के अंदर। हाँ जी, चलिए। अब जो खबर है हमारे पास वो 12 मजदूरों के बाहर निकलने की है, यानी कि हर 2 मिनट पर एक मजदूर बाहर आ रहा है। अंदर जो टीम जा रही है
उस टीम का काम यही है कि स्ट्रेचर पर उनको लिटा करके पाइप के अंदर डालना, और फिर बाहर जो लोग खड़े हैं वो स्ट्रेचर को खींचते हैं, मजदूर बाहर आता है, फिर उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और एम्बुलेंस में ला करके रखा जाता है। फिर एम्बुलेंस सर पर दौड़ती है उस अस्पताल के लिए जो चिन्याली रिसोर्ट में बनाया गया है, और वहाँ इनके इलाज का भरपूर इंतज़ाम है। इसलिए न लोग कम हैं, न साधन कम है, न संसाधन कम है, न मदद कम है। पूरी तरीके से सारा बंदोबस्त करके रखा गया है। यह जो पिछले 16 दिनों की लड़ाई रही है, इसमें समूचा हिंदुस्तान एक पैर पर खड़ा रहा है। सबने दुआ की है, पूजा पाठ हुई है, और लोगों ने कहा कि जो 41 मजदूर फंसे हुए सुरंग के भीतर वो किसी तरीके से सलामत आ जाएं। पहाड़ ने उनको दबोच के रखा था। जो 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, 2 किलोमीटर के दायरे में वो दब गई थी। यूं कही कि पहाड़ धंस गया था और पूरी सुरंग बंद हो गई थी। सुरंग बनाने के लिए जिस लोहे सरिये गारे का इंतजाम किया गया था, रास्ते में वो आ गया था, उसको काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यही कारण था कि जो ऑगर मशीन काम कर रही थी उसकी ब्लेड टूट गई थी और फिर काम रुक गया था। जैसे ही कल ऑगर मशीन की ब्लेड बाहर निकली, उसके बाद ये रैट माइनस जो हैं वो अपने काम पर लग गए। उन्होंने लगातार काम किया है और 26 घंटे के भीतर उन्होंने 12 मीटर का जो मलबा था उसको काट करके निकाल दिया, और वहाँ तक वो 100 mm की जो ये वीके सिंह आप दिखाई पड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रैट माइनस के बीच में हैं। ये जो यूनिफॉर्म में और हैट पहन करके जो लोग नजर आते हैं रैट माइनस हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने मजदूरों को सलामत बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आपको फिर बताऊं कि ऑगर मशीन, वो पाइप पुश की जाती थी ऑगर मशीन के जरिए, तो ये मशीन और माइनस इन दोनों का मिला जुला लो रहा। ये सामने पुष्कर सिंह धामी मजदूर से बात कर रहे हैं, और वो मजदूर जो अंदर से निकला है उसकी सेहत सलामती पूछ रहे हैं, तुम ठीक हो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से सभी मजदूरों को बारी बारी से निकालने का काम चल रहा है। 41 मजदूरों में से 10 बाहर निकल गए हैं, 11वां भी निकलेगा, 12वां भी निकलेगा, 41वां भी निकलेगा। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। 140 करोड़ का यह देश लगातार दुआएं करता रहा है, और सबकी नज़र इस बात पर रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। उत्तराखंड का जिला उत्तरकाशी, काशी इस देश में 3 हैं, एक काशी विश्वनाथ काशी, एक उत्तरकाशी, एक गुप्त काशी, और तीनों महादेव की नगरी कही जाती हैं। और मंदाकिनी के किनारे जो उत्तरकाशी बसा हुआ है, यहाँ महादेव का वास माना जाता है, और बहुत बड़ी कृपा रही है महादेव की भी, क्योंकि यह देश जो है वो भावनाओं से चलता है, आध्यात्मिक शक्ति को मानता है, और उस शक्ति के जरिए भी बहुत कुछ होता है। एक पारलौकिक शक्ति है जो दुनिया का निर्धारण करती है, वो नियंता है। यह देश मानता रहा है, और यह भरोसा भी उसको बहुत हद तक संबल देता है। और ये 16 दिनों तक, 17 दिनों तक देश इंतजार करता रहा, इसलिए कि ऊपर वाला भी है, वह भी, और नीचे हमारे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, वह भी। यह दोनों काम आएंगे। 41 लोग सलामत निकाले जाएंगे। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उन मजदूरों के साथ जो बाहर निकाले जा रहे हैं। ये रैट माइनस जो लगातार 26 घंटे तक काम करके 12 मीटर जो मलबा था उसको उन्होंने हटाने का काम किया है, और फिर वहाँ तक का रास्ता बनाया जहाँ मजदूर फंसे पड़े थे। और यह 16 दिनों के बाद, जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिनों के बाद जीता गया था या 18वें दिन जीता गया था, यह भी एक युद्ध था जो 17वें दिन जीता गया है। तो महादेव की नगरी उत्तरकाशी में यह बड़ा युद्ध जो हिंदुस्तान ने जीता है, उसमें इन सबों की भूमिका जो तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये रैट माइनस, वो तमाम एजेंसीज़ के लोग जो पिछले 16 दिनों से लगे हुए थे, और बहुत सारी मेहनत है। कई बार मशीनों का ख़राब होना, काम का रुकना, वर्टिकल ड्रिलिंग करना, फिर पानी का हो जाना। एक बार लगता था कामयाबी मिल गई, लेकिन वहीं निराशा करके हाथ लग जाती थी। तो आशा निराशा दोनों चलती रहती थी, और आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान जगमग है। एक और दीपावली है 17 दिनों के बाद समूचे हिंदुस्तान में। ये तस्वीर बहुत हद तक संबल देती होगी उन परिवारों को जो अभी अपने घर पे होंगे या वहाँ पहुँचे हुए होंगे। बहुत दिनों से उनको उम्मीद थी, किसी ने भी ठीक से न नींद ली, न ठीक से खाना खाया, पूरा घर बेचैन रहा, बदहवास रहा, और उनको ये उम्मीद ज़रूर थी कहीं ना कहीं कि शायद मेरे घर का जो सदस्य है वो सुरक्षित लौटेगा। केंद्र की सरकार भी लगी रही, राज्य की सरकार भी लगी रही, और तमाम एजेंसियां जो इस तरह के संकट की घड़ी में काम आ सकती हैं, उनके एक्सपर्ट्स काम आ सकते हैं, उन सबको लगाया गया। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया गया, तालमेल बढ़िया रहा है, चीज़ें ठीक तरीके से समझाई गई, बताई गई, और काम किया गया। और उसी का नतीजा है कि तस्वीर आपके सामने है कामयाबी की। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये
उस सुरंग में, जिस सुरंग के भीतर 41 लोग फंसे हुए थे, उसमें एक बड़ी जीत है हिंदुस्तान की। वो 41 नागरिक जो हमारे देश के हैं, जो मजदूर हैं, जो सुरंग के भीतर काम कर रहे थे, फंस गए थे, उनके सलामत बाहर निकलने का आज दिन है। 140 करोड़ हिंदुस्तान के जश्न मनाने का, खुश होने का दिन है। वो तमाम परिवार जिनके लोग यहाँ फंसे हुए थे, उनके यहाँ फिर से दिवाली मनाने का दिन है। और बहुत अच्छी खबर, शुभ घड़ी देश के लिए आई, अच्छी खबर लेकर के आई। यह जो 16-17 दिनों की लड़ाई रही है, यह लड़ाई सफलता के साथ आई है, अच्छी खबर के साथ आई है। वो सभी लोग 41 लोग, एक भी हमारा आदमी जो है वो कहीं से भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है और सभी सलामत आ गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब्र उनका भी है जो अंदर थे, जो लगातार 16-17 दिनों से फंसे हुए थे। उनको खाना पीना दिया जा रहा था, ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से की जा रही थी, और फिर अंदर से जो उमस थी उसको एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकाला जा रहा था। एक रहने लायक माहौल अंदर बना रहे इसकी कोशिश भी चल रही थी और खुदाई भी चल रही थी। और खुदाई दोनों तरफ चल रही थी, दोनों सिरों की तरफ से और ऊपर वर्टिकल भी। लेकिन यहाँ चूंकि मामला फंस गया था, ब्लेड टूट गई थी या फंस गई थी ऑगर मशीन की, और फिर उसके बाद से काम कुछ देर के रुक गया था। लेकिन सिलक्यारा की तरफ से ही जैसे ऑगर मशीन की ब्लेड कल सुबह निकली है, उसके बाद रैट माइनस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। यह जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस, ये बड़ी उम्मीद हैं। ये बार बार इनकी रोशनी का जलना बुझना ये है कि ये जिंदगी है जो धड़कती रहती है। और यहाँ जो भी लोग हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुछ कहते हुए। ये वो मजदूर हैं जो बाहर निकाले जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। और जब मजदूर निकलते हैं उनको ढाढ़स बधाया जाता है कि कोई बात नहीं, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत सब्र दिखाया है, आप वहाँ बने रहे, आपने बहुत साथ दिया और आप तक हम पहुँचे, आप अब बाहर आइए। और अब जो खबर आ रही है वो 17 मजदूरों के बाहर निकलने की आ रही है। 41 मजदूरों में 17 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। बारी बारी से मजदूर उस 100 मिलीमीटर चौड़ी पाइप से, यानी कि लगभग 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम व्यास की जो पाइप है, जिसको रैट माइनस ने जगह खोद करके बनाई और मशीन, अगर मशीन जो होती है उसके जरिए पुश करके, और फिर उस पार जहां फंसे हुए थे मजदूर वहां तक उसको पहुंचाया गया। अब वो पाइप ही एक बड़ा रास्ता हो गई है। उसी पाइप में स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को बाहर खींचा जा रहा है और फिर वहां से सीधे ला करके एम्बुलेंस में रखा जाता है। ये पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह वो वहीं खड़े हैं जहां से मजदूर को बाहर निकाला जा रहा है। उनका हाल चाल पूछते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं कि आपने जो सहयोग किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब लोग आपकी खातिर हैं। और उसके बाद उनको फिर अस्पताल जो 44 वार्ड में बना हुआ है वहाँ भेजा जा रहा है। सबकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, सबका चेकअप होगा, जिसको जो भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी वहाँ सारे इंतज़ाम करके रखे गए हैं। देखिए कि जश्न है और ये कितनी बड़ी बात है कि उत्तराखंड देश का एक ऐसा हिस्सा जिसका दूर दराज का ज़िला उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में पहाड़ के भीतर से जो सुरंग निकल रही थी वो सुरंग धंस गई और 2 किलोमीटर के दायरे में, 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 2 किलोमीटर के दायरे में मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों के बाद वो निकले हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी मौके पर हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रवीण, अभी क्या स्थिति है? देखिए यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लग गए हैं। 3 एम्बुलेंस में जो है वो जो श्रमिक यहाँ पे निकाले गए हैं उनको बिठा दिया गया है, उनके साथ परिजनों को भी बिठाया, उनके साथ परिजनों। प्रवीण, आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं 20 मजदूर अब तक बाहर निकल गए हैं, अब 21 और बचे हैं। ये सिर्फ आप मान कीजिए कि सबके सब सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। बस बारी बारी से निकालने का मामला है और अगले कुछ मिनटों में सभी को निकाल लिया जाएगा। तो अब तक संख्या मजदूरों को बाहर निकालने के 20 आ गई है, 21 और बचे हैं। हाँ प्रवीण, प्रवीण आपको मेरी आवाज आई? जी 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 बिल्कुल जी बताएं। यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगाए गए हैं, आप देखिए तस्वीर में, और चारों एम्बुलेंस में श्रमिकों को बिठाया गया है जो अंदर निकाले गए हैं। 20 से 22 तक का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 22
22 जो श्रमिक अंदर फंसे थे उनको बाहर निकाल दिया गया। जो एम्बुलेंस पर परीक्षण के बाद, शारीरिक परीक्षण के बाद उनको बिठाया जा रहा है और उनके साथ परिजनों को भी बिठाया जा रहा है। एक साथ यहाँ से सभी एम्बुलेंस को निकाला जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। पहले ये खबर थी कि 8 एम्बुलेंस को एक साथ निकाला जाएगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि एक साथ 41 जो श्रमिकों हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। हालांकि एम्बुलेंस लाइन में खड़ी है, बाहर में आप देखिए एक तरफ से लाइन में एम्बुलेंस खड़ी है। तस्वीर अगर बाहर अंधेरा है लेकिन हम फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर पटाखे भी चलाए गए हैं, यानी कि जो दिवाली नहीं मनी थी वो दिवाली अब मनाई जा रही है। और आसपास के जो लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुश हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। एक दिवाली समूचे हिंदुस्तान के लिए आज भी है प्रवीण। निश्चित तौर पर आतिशबाजी हो रही है। जब ये पता चला कि जो ह्यूम पाइप इंस्टॉल हो गए हैं तो यहाँ से मिठाई अंदर गई, मिठाई बांटी गई। परिजन जो थे एक दूसरे की तरफ जो हाथ मिलाते रहे थे, खुश थे, खुश होकर बात कर रहे थे। जो तालियां बजाई गई, जब पहला जब श्रमिक वहां से निकला तो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, जय हिंद उन्होंने बोला, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो खुशी अपार है, खुशी हर चेहरे पर है, खुशी हर तरफ है, क्योंकि पूरा देश ये देखना चाहता था, आज के दिन का इंतजार कर रहा था। पूरी दुनिया देख रहा था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो इंजीनियरिंग है, भारत की जो विधा है, भारत के जो लोग यहाँ पे हुनरमंद लोग हैं, क्या वो अपने लोगों को बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन भारत ने ये साबित किया कि ये नया भारत है। और यहाँ पर जो चाहे श्रमिक हो या कोई भी हो, भारत हर किसी के लिए खड़ा होता है। ये एक संदेश है, ये एक संदेश ये भी है कि ये भारत अनेकताओं का में एकता का देश है। जब कोई फंसता है तो उस वक्त ना कोई सी जाति की बात होती है। प्रवीण बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यह देश जो है वो जरूरत के वक्त पर, मुश्किल समय में एक लय में आ जाता है, वो एक मन हो जाता है, एक आवाज हो जाता है, एक सुर हो जाता है और एक साथ सारी दुआएं काम करती हैं। उन दुआओं का भी असर है जो 140 करोड़ हिंदुस्तान के हर घर से उठी थी। और अभी मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग इस मिशन में लगे हुए थे, अभियान में लगे हुए थे, लगभग 2000 लोग, वो भी बहुत खुश हैं। वो हमारे अपने थे। जो 23 मजदूर अभी तक बाहर आ गए हैं, ये जानकारी मुझे अभी मिल रही है और मैं आपको साथ बता रहा हूं। तो अभी तक 23 मजदूर बाहर आ गए हैं। अब एक 18 मजदूर और सुरंग के भीतर हैं, रास्ता बन चुका है अंदर से स्ट्रेचर के, जिनको बाहर लाया जा रहा है। और मैं ये कह रहा था आपसे कि वो तमाम लोग जो 2000 वहाँ उत्तरकाशी में सुरंग के बाहर मजदूरों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब लोगों ने पिछले 16-17 दिनों में अपना खून पसीना बहाया है और उन सबको बराबर खुशी है। परिवार के लोगों को लगता है कि ज़िंदगी मेरे बच्चे के, मेरे घर वालों को दोबारा मिल गई है। देश के लोगों को लग रहा है कि उनकी दुआएं काम आ गई हैं। और जो लोग वहां लगातार 16-17 दिन लगे हुए थे, उनको लगता है कि उनकी दिन रात की मेहनत रंग ले आई है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान अपने अपने तरीके से इन लोगों की सलामती को देख रहा है। लेकिन ये सब 41 से 41 सलामत हैं। 23 मजदूर बाहर आ चुके हैं। हर 2 मिनट पर एक मजदूर बाहर आ रहा है, क्योंकि वो 12 मीटर की जो पाइप है, 12 मीटर रेट माइनस ने जो खुदाई की, उसके भीतर एक पाइप लगी हुई है और उस पार मजदूर हैं। जो मलबा दबा हुआ था, उस मलबे के बीच से यह पाइप डाल करके उस तरफ का रास्ता बनाया गया है और मजदूरों को बारी बारी से स्ट्रेचर पर डाल करके पाइप के अंदर से होकर के बाहर खींचा जा रहा है। और धीरे धीरे उनकी संख्या बाहर आने वालों की बढ़ती चली जा रही है। अब 23, 24, 25 इस तरीके से 41 हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जो भी मजदूर बाहर आ रहा है वो ठीक ठाक दिख रहा है, यानी कि उसकी जो शारीरिक स्थिति है और मानसिक भी बहुत हद तक उतनी नहीं बिगड़ी जितनी की आशंका थी इस बात की। और उस लिहाज से सारे इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मजदूरों की सेहत ठीक दिख रही है। तय ये हुआ है कि एम्बुलेंस एक साथ ही निकाला जाए। तो परिवार के लोगों को उनके साथ बिठाया गया एम्बुलेंस में कि आप बैठिए। जैसे ही परिवार का आदमी आता है, एक अलग ताकत मिल जाती है, एक अलग हौसला मिल जाता है। और जब अपना चेहरा देखता है आदमी, तो ज़िंदगी के मायने उसके लिए बदल जाते हैं। उसको लगता है कि वहाँ जो मौत कब्जे में ली हुई थी, उसके शिकंजे में थे, अब अपने परिवार के साथ हैं। ज़िंदगी के होने का बहुत अच्छा एहसास होता है। और भीतर जब अच्छा एहसास होता है तो आदमी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जो होती है वो बेहतर होने लगती है। इसलिए परिवार वालों के साथ जोड़ करके और मजदूरों को बिठाया गया है। एक साथ जब आ जाएंगे तो एम्बुलेंस बाहर निकलेंगी और वो पहुँचेंगी जो 44 वार्ड है, स्पेशल अरेंजमेंट है हॉस्पिटल का, वहाँ सारे इंतज़ाम है। डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, दवाएँ हैं और मेडिकल असिस्टेंस जिस तरह की हो सकती है उसका वहाँ
बंदोबस्त किया गया है। अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वहाँ से उनको ऋषिकेश ले जाया जाएगा, एम्स में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए, इसका भरपूर इंतज़ाम दिल्ली में केंद्र की सरकार से लेकर के और देहरादून में जो उत्तराखंड की सरकार है उसने किया है। और अब जो बड़ी खबर है, 33 मजदूर आ गए हैं, यानी कि अब 8 बचे हुए हैं। आप जैसे हमारे साथ, मैं आपसे बात करता रहूँगा, उनके बारे में बताता रहूँगा, उनकी सलामती की खैर खबर आपको देता रहूँगा और आपके सामने ही 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। वो 17 दिन जो अंधेरे में बीते हैं, वो 17 दिन जो डर और दहशत में बीते हैं, वो 17 दिन जो मुश्किल के घड़ी थे, वो 17 दिन जो मौत मंडराती हुई सी उनके सिर पर ऊपर थी, वो सब के सब निकल गए हैं। बाहर रोशनी है, तालियां हैं, मिठाइयां हैं, आतिशबाजी है और अपने लोग हैं। यह दुनिया वो है जिस दुनिया को छोड़ करके वो गए थे, और वो जो फासला था 52 मीटर का, जिसको काट करके, मलबा हटा करके और उनके लिए रास्ता बनाया गया है, ये ज़िंदगी का रास्ता है, ये हिंदुस्तान की जीत का रास्ता है, ये 140 करोड़ का हिंदुस्तान जो शुभकामनाएं देता रहा, जो दुआएं करता रहा, उसका रास्ता है। और 41 मजदूर 33 बाहर आ गए हैं, और जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तब तक कुछ और मजदूर आपके सामने आ जाएंगे बाहर। निकल आया है बाहर। अभी जब आएगा फोन का, आप तो बोल रहे हैं तखने मुर्दा कब निकलेगा? नहीं, अब हो गया, अब एम्बुलेंस में लोग जाने लगे हैं। आप बोल दीजिएगा। पिछले 17 दिनों से इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड पे बनी रही, हम पल पल की जानकारी आपको देते रहे। यह लड़ाई जो है वो बहुत उतार चढ़ाव भरी रही, कभी उम्मीद जग जाती थी, कभी इंसान निराश हो जाता था, और बहुत कुछ ऐसा था जो उम्मीद को मारता था और फिर उम्मीद को जगाता भी था। और उस दौरान इंडिया न्यूज़ की टीम पूरे हिंदुस्तान को, अपने दर्शकों को लगातार वहाँ की पल पल की खबर देती रही। और प्रवीण हमारे सहयोगी वहाँ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण के पास मैं फिर आपको लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी है वो वहीं है जहां प्रवीण है, सुरंग के ठीक बाहर। प्रवीण, अभी आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, सामने एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस। प्रवीण, सबसे बड़ी खबर, इंडिया न्यूज़ सबसे पहले हिंदुस्तान को बताना चाहता है, सभी के सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, सलामत 41 मजदूर जो दीपावली के दिन फंसे हुए थे। आज 17वां दिन है। 17 दिनों के बाद ये बहुत बड़ी जंग हिंदुस्तान ने जीती है, हिंदुस्तान के लोगों ने जीती है। 41 मजदूर सही सलामत उस टनल से, उस सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं, और उनको जो अब स्वास्थ्य संबंधी सहायता देनी है उसका सारा बंदोबस्त है। वहाँ वीके सिंह जो केंद्र के नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा तमाम एजेंसीज के ऑफिसर्स और वहाँ के लोग मौजूद हैं। तालियां बजती हुई आपको दिखेंगी, लड्डू बांटे जाते हुए आपको दिखेंगे, आतिशबाजी होती हुई आपको दिखेगी। एक दिवाली उस सुरंग के बाहर उत्तरकाशी में हिंदुस्तान देख रहा है, और यह 39 जिंदगियों के बचने का, उनके सलामत बाहर निकलने का और समूचे हिंदुस्तान की जीत का दिन है। इसलिए यह एक और दीपावली है। प्रवीण, निश्चित तौर पर आज दीपावली भी है और होली भी है। आप देख सकते हैं कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए, एक एक करके एम्बुलेंस बाहर की तरफ जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं, और इसको जो एक तरह की व्यवस्था की गई है, स्कॉट की जा रही है। आगे पुलिस की गाड़ी रहेगी, पीछे पुलिस की गाड़ी रहेगी, बीच में एम्बुलेंस होंगे, और उसको यहां से लेकर चिन्याली सौर तक ले जाया जाएगा। बड़ी खबर, सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकले हैं, और सभी मजदूरों के साथ जो उनके परिजनों को भी वहां पे जो एम्बुलेंस में बिठाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो डेडिकेटेड वार्ड है चिन्याली सौर में, वहां पर पहुंचाया जाए। उस वार्ड के बारे में बता दूं, 41 बेड है वहां। प्रवीण, ये मजदूर जो अंदर से निकाले जा रहे हैं, उनकी सेहत कैसी दिख रही है आपको? जी सभी जितने भी मजदूर हैं वो सेहतमंद दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक जो उम्मीदों का भाव दिख रहा है, खुशी के उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है, परिजनों के चेहरे पर देखा जा सकता है, साथ ही यहाँ जो लोग हैं उनके चेहरे पर भी खुशी के भाव देखे जा सकते हैं। इंतजार, एक लंबे इंतजार के बाद जो आज एक जीत मिली है, ये बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ 40 श्रमिकों की जीत नहीं है निकलने की, उन्होंने मौत को मात देकर निकला है। ये 17 दिन तक जिन्होंने खुली आसमान में सांस नहीं ली हो, जिसने सूर्य की रोशनी नहीं देखी हो, वो बाहर निकले हैं। ये वो फैलाती मजदूर हैं जो पहाड़ों का सीना चीर कर टनल बना देते हैं, और टनल बनाने वाले ये फौलादी जो मजदूर हैं वो निश्चित तौर पर जो इस जंग में
जो मौत को हराया है और मौत को हराकर बाहर निकल रहा है। तो बहुत बड़ी अपने आप में खबर, और आप तस्वीर में देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है, और एक एम्बुलेंस को निकाला गया है और बाकी एम्बुलेंस भी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। जी, ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं। एम्बुलेंस धीरे धीरे अब निकाली जा रही हैं। चिन्याली सौड़ यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर पर स्पेशल अरेंजमेंट हॉस्पिटल का, वहाँ सारे इंतज़ाम हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, दवा, सब कुछ है, और वहाँ ले जा करके इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अभी जितने भी मजदूर 41 बाहर निकले हैं, मैं फिर से इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताऊँ, 41 के 41 मजदूर जो सुरंग के भीतर पिछले 16 दिनों से फंसे हुए थे, आज 17वां दिन है, वो सलामत बाहर निकाल लिए गए हैं। उनको एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल भेजा जा रहा है चिन्याली सौड़, और वो सब के सब तंदुरुस्त दिख रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हो ऐसा लग नहीं रहा है। परिवार के लोगों को उनके साथ बिठाया गया एम्बुलेंस में, और परिवार के लोगों को लेकर के, परिवार के लोग उनको लेकर के और चिन्याली सौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे पुलिस की गाड़ी है, पीछे पुलिस की गाड़ी है, रास्ता पूरा खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरपट गाड़ियां भागती चली जाएंगी, चिन्याली सौड़ पहुंचेंगी, उनका हेल्थ चेकअप होगा, जो भी ज़रूरत उनको होगी उस तरह का बंदोबस्त वहाँ हुआ पड़ा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है। यह सुरंग, आप यूँ समझिए कि पहाड़ के पंजे में 41 जिंदगियां हिंदुस्तान की थीं, और पहाड़ ये कह रहा था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और हिंदुस्तान कह रहा था कि हर हाल में हम अपने लोगों को बाहर निकालेंगे और सलामत बाहर निकालेंगे। लड़ाई आज से ठीक 17 रोज पहले, जिस दिन दिवाली थी, उस दिन शुरू हुई थी। समूचा हिंदुस्तान रोशन था, लेकिन सुरंग के भीतर एक घनघोर अंधियारा था। उस अंधियारे के भीतर 41 जिंदगियाँ जिनके ऊपर मौत मंडरा रही थी, और वो शायद बाहर निकल पाएँ, इसकी उम्मीद थोड़ी बहुत उनके भीतर थी, लेकिन डर ज़्यादा था, और मौत छोड़ेगी नहीं, पहाड़ अपने पंजे से रिहा नहीं करेगा, इस बात का डर कहीं ज़्यादा था। खुदाई का काम शुरू हो गया, दोनों तरफ से, दोनों सिरों से खुदाई चलने लगी, सिलकारा और बड़कोट दोनों की तरफ से। लेकिन सिलकारा की तरफ से चूंकि दूरी कम थी, इसलिए सिलकारा की तरफ से जो 483 मीटर के बाद मलबा गिरा हुआ था, लगभग 58 मीटर का मलबा था, खुदाई शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में उसको रोकना पड़ा। 15 नवंबर को ऑगर मशीन से काम शुरू हुआ, फेल हो गई। 17 नवंबर को अमेरिका से जो ऑगर मशीन थी उसमें दिक्कत आ गई थी, और कई तरह की दिक्कतों और परेशानियों के बाद कल जब ब्लेड ऑगर मशीन की निकल गई, उसके बाद से राइट माइनस से काम करना शुरू किया, और ग्राउंड जीरो से जो लोग कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। अभी एक एक करके आ रहे हैं सबको। हाँ। आसानी से आ रहे हैं सब? जी हाँ, आराम से आ रहे हैं सब। और एक चीज और बताइए कि जो आपने देखा, सब लोग स्वस्थ लग रहे थे? जी जी, स्वस्थ है। जी जी, आपने बातचीत भी करी? जी, एक दो से बात हुआ, बाकी सब तो अपने आ रहे हैं। चेकअप सबका, मेंटली चेकअप, ऐसा हेल्थ चेकअप सब देख रहे हैं कैसे। बेसिक मेडिकल चेकअप? जी 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 जी, हाँ, बेसिक सब लगे हुए हैं, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, उधर आगे है, इधर बेड वुड भी लगे हुए हैं। ये थोड़ी देर पहले जो राइट माइनस बाहर निकले थे, वो पूरे खुदाई करके और मलबा को बाहर निकाल करके उनका बयान है, राइट माइनस हिंदुस्तान को सलाम भेजता है। उन्होंने वो काम किया है जो कोई भी ऐसा योद्धा करता है जो अपने साथ जीत लेकर के आता है। राइट माइनस 12 मीटर का जो मलबा था उसको उन्होंने बाहर निकाला, और निकाल करके वो रास्ता तैयार किया जो रास्ता ज़िंदगी का रास्ता था, वो रास्ता जो कामयाबी का रास्ता था, वो रास्ता था जो 41 मजदूरों के ऊपर मौत मंडरा रही थी, उसको ख़त्म करके और ज़िंदगी देने का रास्ता था। और थोड़ी देर बाद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो पूरा जो अभियान रहा है, मजदूरों की जब स्थिति है उसके बारे में देश को जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संपर्क में बने रहे और वो मुख्यमंत्री से बात करते रहे। थोड़ी देर में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मौके पर हैं अभी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजदूरों के बारे में जानकारी देंगे। बधाई के पात्र वो तमाम एजेंसियां भी हैं जिनके लोग इसमें लगे रहे, राइट माइनस भी हैं जिन्होंने घुस करके मलबा काटा और काट करके रास्ता बनाया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जश्न की हैं, ये तस्वीरें जीत की हैं, ये तस्वीरें ज़िंदगी की हैं, ये तस्वीरें मौत के ऊपर विजय पाने की हैं, ये तस्वीरें हिंदुस्तान के हौसले की हैं, ये तस्वीरें हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के लोगों के मंसूबे की हैं, और उन तमाम दुआओं की हैं जिन दुआओं के बूते हिंदुस्तान कई बार बड़ी से बड़ी मुसीबत को मारने और मुश्किल को आसान करने में भरोसा रखता है। वह भरोसा आज फिर कामयाब हुआ है।
जिस तरीके से वहाँ मेहनत 17 दिनों से हुई है, दिन रात लग करके एजेंसीज ने काम किया, उनके लोगों ने काम किया है, जो कोऑर्डिनेशन तैयार किया गया, जो तालमेल बिठाई गई, और जिस तरीके से दिल्ली से लेकर के देहरादून तक और उत्तरकाशी तक एक पूरी लय बनी रही और दिन रात हर मुमकिन कोशिश होती रही कि जितनी जल्दी हो मज़दूरों को निकाल लिया जाए। लेकिन आज यानी कि 28 नवंबर का जो दिन है वो हिंदुस्तान में एक तारीख़ है, और इस तारीख़ को इसलिए याद किया जाएगा लेकिन क्योंकि पहाड़ के भीतर से, सुरंग के अंदर से 41 मज़दूर जो 16 दिनों से फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की। सब के सब सलामत हैं, नुकसान रत्ती भर का भी नहीं हुआ है। और प्रवीण जो हमारे सहयोगी पिछले कई दिनों से स्पॉट पे हैं, वहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं उसके बारे में जानकारी के लिए मैं सीधे प्रवीण के पास चलता हूँ। प्रवीण जी देखिए, ये तस्वीर देखिए, सामने से एस्कॉर्ट करके सभी एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है। एक एक करके एम्बुलेंस निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ से सीधे ये चिंदियाली शॉट जाएगा, एम्बुलेंस, सारे एम्बुलेंस जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जो डेडिकेटेड अस्पताल है वहाँ पे सभी मजदूरों को भर्ती कर दिया जाएगा। एक एक करके आप देख रहे होंगे तस्वीर में सभी एम्बुलेंस को निकलते हुए, और सभी जो 41 मजदूर हैं वो निकाल लिए गए हैं। अब जो लगातार जो एम्बुलेंस है ये वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सीधे चिंदियाली शॉट के लिए एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है। जितनी एम्बुलेंस है उन सभी एम्बुलेंस को अब जो है स्कॉट करके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी ले जा रही है, और इसको चिंदियाली शॉट तक ले जाया जाएगा। कुल मिला के देखिए, एक तस्वीर और दिखाऊंगा मैं, सामने दिखाइए, वहां पर देखिए लोग कितने उत्साहित हैं, लोग किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग काफी उत्साहित हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आज न सिर्फ दीपावली है, आज होली भी है, आज खुशी है, हर चेहरे पे सुकून है। सुकून इस बात का है कि हमने एक ऐसी जीत हासिल की है जो असंभव सा दिख रहा था, एक ऐसी जीत हासिल की है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ही एक भी मजदूर बाहर निकल पाए, लेकिन हमने जीत हासिल कर ली है। तकरीबन 7 यहाँ पे एम्बुलेंस निकल गए हैं, बाकी जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ से निकालने की तैयारी है। टनल में देखिए मुख्यमंत्री उपस्थित है, मुख्यमंत्री वहाँ पर है, जनरल बीके सिंह वहाँ पे है, जनरल हरपाल सिंह जो बीआरओ के निदेशक है वो भी वहाँ मौजूद है, और तमाम जो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, उनके चेहरे पर भी निश्चित तौर पर सुकून के भाव दिख रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी, सुकून के भाव हैं, क्योंकि ये जीत है, ये भारत की नहीं है। 41 मजदूर की बात है, सब बाहर आ रहे हैं, सब धीरे धीरे आ जाएंगे आगे पीछे। ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ लोगों को अभी निकाल लिया गया है। हाँ, कुछ लोग खुशी की बात है, जो भी लोग बाहर आ गए बहुत खुश हूँ मैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिसबाह अहमद है, मेरे लड़के का नाम सबा अहमद है। धीरे धीरे मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो गया है, कुछ देर में आपका लड़का भी बाहर आ जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ, हम खुश हैं, मजदूर आ रहे हैं बाहर तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी लड़का बाहर आएगा, सभी लोग बाहर आ जाएंगे, सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, सब बाहर आ जाएंगे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लगातार 17वां दिन से जी 17 दिन लगातार तो रहा, मगर अब एक कामयाब हो गया तब सब बाहर आ रहे हैं आज, तो बहुत खुशी की बात है। मेरे लड़के की सिर्फ बात नहीं है, 41 मजदूर की बात है, सब बाहर आ रहे हैं, सब धीरे धीरे आ जाएंगे आगे पीछे। ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ लोगों को अभी निकाल लिया गया है। हाँ, कुछ लोग खुशी। ये हिंदुस्तान है, मेरा बेटा सलामत आ गया है, लेकिन उन सभी परिवारों के लोग सलामत आने चाहिए जो अंदर फंसे हुए थे। 41 मजदूर सलामत आने चाहिए थे। ये पिता जिसका बेटा अंदर फंसा हुआ था वो कह रहा है। हिंदुस्तान के लोगों ने पिछले 17 दिनों में दिन रात एक करके इस तरफ ध्यान रखा कि वहाँ क्या हो रहा है, चाहे जिस किसी भी काम में फंसे रहे, घर परिवार चलाते रहे, ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन एक चिंता उनकी लगी रही कि उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हुए हैं उसका क्या हो रहा है, उनके बारे में जो क्वेश्चन चल रही हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, कब तक कामयाब होंगे, आखिर क्या हो गया है। लेकिन आज समूचा हिंदुस्तान सुकून से है, चैन पड़ा है और खुश है इस बात से कि 41 मजदूर कामयाबी के साथ यानी कि सलामत बाहर निकाल लिए गए हैं। और यह बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के हौसले की भी, उन मजदूरों की हिम्मत की भी जो इतने दिनों तक लगातार संयम के साथ, सब्र के साथ अंदर बैठे रहे, सहयोग करते रहे, और उनमें से किसी ने भी अपनी तबीयत न खराब होने दी और ना ही उन्होंने बाहर के लोगों को कोई ऐसी सूचना दी जिससे कि इधर बौखलाहट बढ़ती या इधर परेशानी बढ़ती। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे उनको निकालने की कोशिश की गई। 2 मिनट आप मुझे दीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर तरफ से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी,
किसी भी कीमत पर किसी भी काम को रोका नहीं गया। ये सिलकारा का इलाका है। अब ऐसी सुरंग है 4.5 किलोमीटर की है और सिलकारा की तरफ से 480 मीटर पर यह मलबा गिर गया था। तो अब सिलकारा की तरफ से और उधर बरकोट की तरफ से और उधर पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ के भीतर से सुरंग जा रही है, तो 86 मीटर आप वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे तो आप सुरंग के भीतर आएंगे और 36 मीटर की ड्रिलिंग हो गई थी। ये हुआ था कि अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो 100 घंटे लगेंगे, यानी 5 दिन का काम यह पूरा का पूरा वर्टिकल ड्रिलिंग का है। यहाँ क्या दिक्कत थी कि यहाँ 25 तारीख को ऑगर मशीन की जो ब्लेड थी वो फंस गई थी, जो कल सुबह निकली है। और कल सुबह निकलने के बाद वो चूंकि काम बहुत हद तक कर चुकी थी, 55 से 56 मीटर तक का मलबा वो निकाल चुकी थी, 11 से 12 मीटर का मलबा बचा हुआ था। पाइप को डाला गया, उस पाइप से रैट माइनस अंदर गए, उन्होंने उसके बाद से वहाँ से पत्थर और मलबा निकालना शुरू किया और उसे ट्रॉली होती थी पाइप के भीतर, ट्रॉली को बाहर लाया जाता था और फिर वो ट्रॉली अंदर जाती थी। जब दोनों रैट माइनस थक जाते थे तो 2 रैट माइनस में बाहर इंतजार कर रहे होते थे, वो अंदर जाते थे और माइनिंग करके उन्होंने 11 से 12 मीटर का जो ये फासला था उसको ख़त्म किया। अब ये पूरी की पूरी पाइप अंदर तक लग गई। काम ऊपर से चल रहा था कि अगर यहाँ कोई मलबा आ जाता है, ये धंस जाता है, ये रास्ता फिर बंद हो जाता है, तो ऊपर जो काम चल रहा है 36 मीटर खुदाई हो गई थी और बाकी भी खुदाई होती चली जाएगी। और बड़कोट की तरफ से भी काम चल रहा था, क्योंकि वहाँ भी अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल माइनिंग वहाँ से चली थी, करीब 300 मीटर की दूरी पर 12 मीटर तक काम पहुँचा हुआ था, लेकिन वहाँ 300 मीटर का फासला था और 12 मीटर ही वहाँ से मलबा हटाया गया था। कामयाबी इधर से मिली है, लेकिन तीनों विकल्प साथ में लेकर के और एक साथ तीनों तरफ से काम चल रहा था, इसलिए मजदूरों को बचाने के लिए जितने भी विकल्प मौजूद थे और जितने भी साधन संसाधन वहां जुटाए जा सकते थे, उन सब के बूते उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और उसी का नतीजा है कि 17वें दिन वो सभी के सभी मजदूर सलामत बाहर निकाल लिए गए हैं। उनके घर वाले उनके साथ हैं, एम्बुलेंस में हैं, एम्बुलेंस वहाँ से चल पड़ी हैं, वो जा रही हैं हॉस्पिटल के लिए, जो हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ है चिन्याली सौड़ में, और वहाँ उनका इलाज किया जाएगा। उनको जो भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वो दी जाएंगी और परिवार के लोग वहाँ रहेंगे, डॉक्टर्स वहाँ हैं। थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक बड़ी खबर ये है हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि 41 मजदूर जो सुरंग के भीतर उत्तरकाशी में फंसे हुए थे वो सभी सलामत बाहर निकाल लिए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी है। मौके पर कई दिनों से हमारे सहयोगी प्रवीण बने हुए हैं, वो भी बेचारे न चैन से सो पाए हैं, न ठीक से खा पाए हैं। प्रवीण ने लगातार आपको स्पॉट से जानकारी दी है। प्रवीण, अभी क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, अभी कुछ एम्बुलेंस यहाँ पे टनल में है, जिसपे मजदूरों को प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद उनको बिठाया गया है। उनको अब यहाँ से ले जाया जाएगा। उनको भी एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है। 1, 2, 3, 4 एम्बुलेंस को अभी और यहाँ से जाना है। इसके अलावा बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी है उन एम्बुलेंस को भी रेडी रखा गया है। उनकी जरूरत पड़ी तो उनको भी वहाँ से भेजा जाएगा। तो कुल तैयारी यही है कि जो सभी मजदूर बाहर निकले हैं उन सभी को एक एक करके यहाँ से चिन्याली सौड़ के लिए रवाना किया जाएगा। और जो गाड़ी जा रही है, जो एम्बुलेंस यहाँ से जो जा रहे हैं, उनके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी है, ताकि बीच में कहीं कोई रुकावट ना है। और पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया गया है चिन्याली सौड़ टनल से लेकर और चिन्याली सौड़ तक, यहाँ पे सिलक्यारा टनल से लेकर, यानी कि जहां मजदूर निकाले गए हैं सुरंग से लेकर के चिन्याली सौड़ जहां अस्पताल बनाया गया है, वहां पूरा का पूरा कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। गाड़ियां वहां से निकलती हैं और सीधे तेज रफ्तार वो अस्पताल तक पहुंच रही हैं। इस बीच में मैं आपको लखीमपुर खीरी लेकर चलता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक हैं, थोड़ी देर में वो जुड़ते हैं मेरे साथ में, दिखाता हूं मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे उनको जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वह काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है।
उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नितिन गडकरी, चूंकि यह NHAI का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, NHIDL, उसके लोग भी वहाँ थे, जैसे कि SDRF और NDRF के भी। और यह प्रोजेक्ट जो था वो 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोड है, उसका हिस्सा था वो टनल जो धंस गया था। और अभी आप कह रहे थे कि अब पहाड़ों में जो हमने जितने भी टनल बनाए हैं उनका सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा ताकि इस तरह के हादसे आगे ना हो। अब मैं आपको अभिषेक के पास लेकर चलना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी, जहाँ वो मजदूरों के परिवार के साथ हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आई? जी 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 जी। अभिषेक, चूंकि सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, आप 19 मजदूरों में से किसी एक के परिवार के साथ हैं, उनके लिए राहत की बात है, खुशी की बात है। परिवार के साथ अब जो पहले आप महसूस कर रहे होंगे और अब महसूस कर रहे हैं, दोनों में फर्क होगा। मैं चाहूंगा कि उनसे बात करें आप। जी बिल्कुल बात करेंगे। मंजीत के चाचा हमारे साथ में मौजूद हैं, जो एक एक पल का इंतजार कर रहे थे कि किस समय मंजीत बाहर निकलेगा। जैसे ही परिवार को सूचना मिली है कि 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, साथ में मंजीत भी बाहर निकल आया है, वैसे ही परिवार के लोग जो है वो खुशी मनाने लगे। यहाँ पे आतिशबाजी होने लगी, गोले पटाखे दागे जाने लगे हैं, साउंड की भी व्यवस्था की जाने लगी है। मंजीत के चाचा, हम सीधा उनसे ही बात करते हैं, किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है? 41 मजदूर निकाल दिए गए हैं। 41 मजदूर अभी हमको मिला है कि तुरंत सुरक्षित निकल चुके हैं और बात भी हो चुकी है, सब लोग निकल चुके हैं। तो इसलिए हम लोग अंधेरे में पड़े हुए थे, तो आज थोड़ी व्यवस्था करके उजाला भी किया है और बहुत खुशी है। पूरा परिवार, पूरा गाँव, पूरा समाज और शासन प्रशासन को ये मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जितनी मेहनत से उन्होंने कार्य किया, प्रगति किया, बच्चों को बाहर निकाला, उनको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे गोले पटाखे भी दागे जा रहे हैं। गोले पटाखे दागे जा रहे हैं अभी, और ढोल और ये बाजे भी बजेंगे, जिसमें ढोल ताशे बाजे उन सभी घरों में बज रहे होंगे जिन घरों के मजदूर 41 फंसे हुए थे, जिनको सलामत बाहर निकाल लिया गया है। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 41 मजदूर जो उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए थे, उनको सलामत बाहर निकाल लिया गया है। सबको एम्बुलेंस में बिठा करके और चिनख्याला गलतसौड़ जहाँ अस्पताल बनाया गया है वहाँ ले जाया गया है। सभी सलामत हैं, सभी ठीक हैं, सबके परिवार वाले साथ में हैं, हर परिवार खुश है। उनके लिए आज ही दीपावली है। हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो पिछले कई दिनों से मन्नतें मांग रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, दुआएं कर रहे थे, उन सब की दुआओं का असर है कि वो सभी के सभी सलामत बाहर निकाल लिए गए। वो तमाम 2000 लोग जो तमाम एजेंसीज के थे और वो मजदूर जो लगे हुए थे, या रैट माइनस जो आज लगातार पिछले 26 घंटों से लगे हुए थे, उन सबको सलाम है। उन सब की मेहनत, उन सब की दिन रात की लगन का नतीजा है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दीपावली के 17 दिन बाद एक और दीपावली आई है हिंदुस्तान के भीतर। 41 मजदूर सलामत बाहर निकाले गए हैं, बड़ी कामयाबी। इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने ज़रूर रहिए। नमस्कार।